अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी एक और हमारे पास अलकरम का इन्वर्टर आया है और ये 3000 वाट का इन्वर्टर है। ये भी दो तीन हम पहले भी हम बना चुके हैं और उस पर हम ब्रीफ इसकी जो है ना डिस्कशन हम इस पर कर चुके हैं सर्किट के हवाले से, और डिस्क्रिप्शन इसकी कंप्लीट एक हमने खाका भी बनाया था। उस खाके पे डिज़ाइन पे हमने काफ़ी इसकी वर्किंग की और आपको काफ़ी सारी इसके बाइसिंग के वोल्ट वगैरह और गेट पे जो पल्सेस आती हैं उसके बारे में एक कंप्लीट इसकी ना मैंने डिस्क्रिप्शन आपको मैंने दी थी। आज मैं मज़ीद इस पे जो है मैंने उस पर वर्किंग की है। ये हमारे पास ख़राब होकर आया था और इसके भी जब भी ये ख़राब होता है मैंने ये नोट किया है कि इसमें तमाम ही मॉसफेट, चाहे वो डीसी साइड पे हों चाहे वो एसी साइड पे हों, तमाम ही तकरीबन ख़राब हो जाते हैं। कोई एक आध बचता है तो वो भी समझ लें ऐसे ही कोई बच जाता है, लेकिन ये कि अक्सर ये ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, इसकी ख़राब होने की वजह मैंने जो बड़ी इसमें देखी है वो ये है कि इसमें इन्होंने कोई इंडक्टर आउटपुट की साइड पे या कोई बड़ा कोई फ़िल्टर, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी कि अगर लोड आता है बैक रिवर्स इसमें जो है ना फीड आती है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर ले। मॉसफेट्स को प्रोटेक्शन के लिए इसमें कोई भी चीज़ लगी हुई नहीं है। और इसमें अगर ये नहीं लगाते हैं, अब डिज़ाइन में अब चेंजिंग करते हुए इसमें बहुत ख़राबियाँ आ रही हैं इस तरीके से, क्योंकि लोड पे थोड़ा सा भी एक्सीड करता है या इनरश करंट इसमें फ़्लो करता है तो ये इसमें मॉसफेट्स उड़ जाते हैं। अब ये आउटपुट साइड पे जैसे ही लोड बढ़ता है तो ये पहले ये उड़ेंगे, उसके बाद जब इसका लोड जब भी शॉर्ट हो जाते हैं और ये चॉपर से पहले लोड जाता है तो इसके जितने भी डीसी जो मॉसफेट्स हैं वो भी इसके ख़राब हो जाते हैं। तो ये इसकी वजह एक तो मैंने ये देखी कि इसमें कोई इंडक्टर कॉइल नहीं है, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाए हुए ताकि जो है ना थोड़ा सा इसमें प्रोटेक्शन हो जाए, लेकिन वो प्रोटेक्शन इसमें नहीं है। दूसरा ये कि इसमें एक चीज़ और है जो बाकी इन्वर्टर्स में मैंने देखी है कि जो हमारे बड़े इन्वर्टर्स आते हैं कंपनी के, उसमें ये होता है कि वो एक माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर बिल्ट इन करते हैं और वो माइक्रो प्रोसेसर में जो है क्या नाम है थ्रेशोल्ड लेवल, उसका ओवरलोड जो प्रोटेक्शन है, उसकी कोई सर्च करंट है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है, वो सारी इसमें प्रोटेक्शन उसमें डाली हुई होती है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसमें सिर्फ ये दो आईसी लगाई हैं TL494 और उसमें सिर्फ डेड टाइम कंट्रोल एक पिन है जो कि सिर्फ उसको कंट्रोल किया हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो शटडाउन पे चली जाए, वरना इसमें और कोई इसकी प्रोटेक्शन नहीं है कि सिग्नल इसमें कोई ऐसा चीज़ कर लें कि प्रोटेक्टिव हो जाए और हमारे मॉसफेट्स बच जाएँ, लेकिन वो नहीं है इसके अंदर। तो अगर माइक्रो कंट्रोलर इसमें लग जाती और इसमें बहुत सारी जो है ना फीडबैक्स में चली जाती हैं और वो जो है ना उससे मॉसफेट्स की बचत हो सकती थी, लेकिन ज़ाहिर बात है लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनानी होती है, कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो वो डिमांड के पेश नज़र उन्होंने ये चीज़ इसके अंदर बिल्ड नहीं की। फिर दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इसकी जो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी है वो साइनोसाइडल हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मैं तो खैर यही मेरा तज़िया होता है और कि इसमें डिज़ाइन में वो चीज़ इसमें शामिल नहीं है कि वो साइनोसाइडल ये दे सके, क्योंकि वो ज़्यादातर हमने जो चीज़ें देखी हैं कि जो सिग्नल की जो ट्रैवलिंग होती है, सिग्नल की जो जनरेशन होती है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है। माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर जो यूनिट होता है उसके अंदर मौजूद होती है और वहीं से ही सिग्नल जनरेट होता है और इसके गेट को ड्राइव करता है और PWM और साइनोसाइडल हमें आउटपुट मिल जाती है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं है। और इसमें लोकली तरीके से इसमें TL494 को बाइस करके और इसमें से गेट ड्राइव की गई है जो कि साइनोसाइडल नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ये तो बात यहाँ पे तय हो गई। अब अगर हम कोशिश करें कोई फ़िल्टर लगा दें, कोई इंडक्टर लगा दें, मामूली सी कुछ उसमें जो है फ़िल्ट्रेशन तो हो सकती है, उस AC की जो वेव है उसमें फ़िल्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन कम्प्लीटली साइनोसाइडल वो नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा एक मैंने और चीज़ देखी कि जब हम इसको मॉसफेट्स को ओपन करते हैं, जब हम रिपेयर पे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके जब सोर्स की साइड से, यानी कि जब ज़ाहिर बात है करंट बहुत ज़्यादा इसमें से फ़्लो करता है और ये जो है ना मॉसफेट्स डीसी वाले मॉसफेट भी ख़राब हो जाते हैं, तो आपने शायद गौर किया हो, जो रिपेयर करने वाले हैं उन्होंने गौर किया हो कि इसकी जो सोर्स साइड है, आप गौर से देखें, इसकी जितनी सोर्स साइड है वो ब्लैक हो जाती हैं। ये देखें, ये ब्लैक हुई हुई है और ये वाली देखें
ये ब्लैक हो गई है यहाँ से, ठीक है। इसकी तरह से थोड़ी थोड़ी ये देखिए ये ब्लैक हो गई है यहाँ पे। तो ये जब ब्लैक होती है इसका मतलब ये होता है कि इसने ड्रेन से पूरा करंट इसने लिया, और लेने के बाद वो जो सोर्स है वो सोर्स से उसने कोशिश की होगी कि चॉपर को कंप्लीट करंट दिया जाए, और सोर्स की साइड से जो है ना वो जल जाती है। यानी कि मैक्सिमम करंट जो है वो सोर्स पर ट्रैवल करता है और सोर्स की जो प्रिंट है वो जल जाता है। ये देखें यहाँ से प्रिंट जो है ना ब्लैक हो जाता है और जल जाता है। तो आप हमेशा कोशिश ये किया करें कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो एक जंपर ज़रूर कर दिया करें। ड्रेन तो आप की जो प्रिंट है वो काफ़ी थिक होता है, काफ़ी मोटा होता है, ये तो आप इसमें से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो सोर्स की साइड है वो हमेशा जो है ना जंपर करनी चाहिए। मैंने देखें सारा जितना भी सोर्स साइड है वो सब जंपर की हुई प्रिंट से, ये देखें। हालांकि जिसमें नहीं भी था ना मैंने उसमें भी प्रिंट जो है ना एक जंपर कर दिया है, एक इजाफी जो है प्रोटेक्शन दे दी है, ताकि जो है ना ये जो है ना इसके प्रिंट जो ब्लैकिश हो गए उसकी वजह से ये ना हो कि यहाँ से अगर डैमेज हुआ, मिसाल के तौर पे अगर एक भी डैमेज होता है प्रिंट, तो हमारा जो है ना अगर एक मॉसफेट डैमेज होने से एक मॉसफेट जलता है तो आप ये ना समझें कि ये एक ही जलेगा, ये सारे ही तकरीबन पैरेलल में होते हैं और ये सारे ही जलते हैं, ठीक है ना। तो आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, इसका प्रिंट लाजमी इसको चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है हमने इसमें जो काम किया था, हमने ये भी काम किया था, इसमें हमने ये चारों जो है हमने मॉसफेट चेंज किए हैं इसके, और हमने इसमें लगा दिए हैं 20 एंड 60, ठीक है। तमाम में ये चारों जो है हमने 20 एंड 60 लगा दिए हैं। देखें शायद आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। ये लगा दिए हमने 20 एंड 60, और पुराने वाले सारे निकाल दिए। एक आध बच भी जाता है तो हमने वो उसको, क्योंकि इसके नंबर चेंज होते हैं तो आपने चारों ही सीक्वेंस सेम लगानी होती है। जब हमने ये लगाया तो इसकी जो गेट की जो रेजिस्टेंस है 2K वाली, ये ख़राब हुई जा रही थी बार बार, ये बार बार जल रही थी। तो जो हमने चेक किया, हालांकि हमारे नए मॉसफेट थे लेकिन उसके अंदर कुछ लीकेज मौजूद थी गेट की साइड से, और हमारे जो है ना वो 2K की रेजिस्टेंस जल रही थी। हमने फिर हमें ये वाला जो मॉसफेट है वो हमें चेंज करना पड़ा। हमने ये दोनों ही चेंज कर दिए, दोबारा से दूसरे लगाएं, अब जाके हमारा मसला जो है वो हल हो गया। अच्छा, हमारे पास हमने यहाँ पे 2K की जगह 2.2K लगाई है, और 2.2K जब एक जगह लगाएं आप चेंज करें तो आपने लाजमी जो है दूसरी साइड पे भी चेंज करनी होती है। तो हमने 2.2 यहाँ लगाई है 2K की जगह, तो यहाँ पे भी हमने 2.2K कर दिए। तो हमारा लोड अब बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। हमने चेक भी कर लिया इसको, थोड़ी सी सर्किट डिस्क्रिप्शन थी, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ और चीज़ें जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो ये इसमें ये चीज़ें थी, ठीक है ना। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और लोड इस पर चला के मैं दिखाता हूँ। लोड भी चलाते हैं और इसकी गेट की जो है वोल्टेज वगैरह है ये साइड पे भी और डीसी साइड पे भी मैं आपको दोनों दिखाता हूँ कि हमारे बाइसिंग वोल्टेज कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसकी केबल लगाते हैं। ये देखें, ये जो है ना सारे कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट ख़राब होते हैं अच्छे खासे, सारे मॉसफेट सारे जो है तो हमने ये सब चेंज कर दिए हैं। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, करीब नज़र आ रहा होगा आपको, और मैं इसमें लोड चलाता हूँ। सॉरी, इसकी पहले जो है ना हम क्या करते हैं, गेट के वोल्टेज चेक करते हैं, बाइसिंग के कितने वोल्ट आ रहे हैं। इसकी सप्लाई हमने लगा दी है, ऑन करके देख लेते हैं। ये देखें, इसकी ग्रीन एलईडी जल गई है, बीप आती है, ग्रीन एलईडी जल जाती है, इसका मतलब है कि आपकी सिस्टम ऑन हो गया। इसको हम बंद करते हैं और हम इसके अब गेट के वोल्टेजेस वगैरह चेक करते हैं, ठीक है ना, गेट बाइसिंग के। इसको हम दोबारा ऑन करते हैं, पहले विदाउट लोड चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्टेज आते हैं, फिर हम लोड पे चला के चेक करते हैं।
पहले हम एक जगह तो चेक कर रहे हैं, दूसरा वाला सबसे आखिर वाला देखते हैं इस पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। देखिए इस पर आ रहे हैं 6.65 वोल्ट आखिरी वाले मॉसफेट पे, गेट टू सोर्स। इसके बराबर वाले पे आ रहे हैं 3.45, क्योंकि ये लो साइड है इस पर वोल्टेज कम आते हैं, और ये वाली हाई साइड है, हाई साइड है, ये लो साइड है, यानी कि डाउनवर्ड साइड जो नेगेटिव वाली जो हाई वोल्ट के साथ लगी होती है ये वाली साइड है, ये भी जो है लो वाली साइड है। इस पर कितने वोल्ट आ रहे हैं देखें 3.5051, ये वोल्ट इस पर गेट टू सोर्स वोल्टेज इस पर ही आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो आखिरी वाली है इसकी हाई साइड देखते हैं 6.72, ठीक है। ये वाली हाई साइड है और ये वाली हाई साइड है, तो इस पे दोनों पे सेम वोल्टेज आएंगे। देखें 6.72, और ये वाली लो है और ये वाली लो है, तो इस पे दोनों पे सेम वोल्टेज आएंगे 3.55, 3.55, ठीक है ना, 56। तो ये आप जहन में रखना है कि जो इसकी जो हाई वाली साइड है, यानी कि ये हाई है और ये हाई है, दो हाई हैं इसकी, यानी हाई का मतलब हम ये कहते हैं कि जो प्लस वोल्टेज है ना, हाई वोल्टेज जो प्लस से कनेक्ट होता है इसका ड्रेन, तो ये वाले का और ये वाले का कनेक्ट है, क्योंकि एच ब्रिज है ना ये, तो ये ऊपर वाले हैं मॉसफेट और ये दो जो है ना नीचे वाले हैं। तो दो नीचे वाले जो मॉसफेट हैं उनकी गेट ड्राइव जो है उसके वोल्टेज थोड़े से कम होते हैं, और इनकी जो अपर साइड है यानी कि जो दोनों प्लस साइड से मिले हुए हैं, इनके जो वोल्टेज है गेट वोल्टेज वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है, जब हम लोड डालेंगे ना, तो लोड डालने के बाद इसकी गेट वोल्टेज में भी तब्दीली आती है। अभी हमने चेक किया कि ये क्या नाम है, इस पर लोड नहीं था। अब हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा लोड डाल के चेक करते हैं। मैं एक एनर्जी सेवर लगा देता हूँ और फिर उसके बाद वोल्टेज चेक करते हैं कि कितने वोल्ट आते हैं, ठीक है। मैंने ये लगा दिया इसका कनेक्टर, अब इसमें लगा दूंगा मैं एक एनर्जी सेवर, वहाँ पर कनेक्शन हुआ है, तो मैं इसमें ये यहाँ लगा देता हूँ इसके आउटपुट पे, ठीक है। अब हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद फिर वोल्टेज चेक करेंगे कितने वोल्ट आते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे जो है ऑन कर दिया है। अब हम चेक करेंगे कितने वोल्ट आ रहे हैं इसको मैं डायरेक्ट लगा, क्योंकि मैंने सीरीज़ पे लगाया हुआ है, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। मॉसफेट भी हम हाथ लगा के चेक करते रहेंगे हमारे मॉसफेट गर्म तो नहीं हो रहा। जब भी अभी मॉसफेट चेंज करें तो आप AC साइड पे भी और DC साइड पे भी हाथ लगा के चेक कर लिया करें कि कहीं गर्म तो नहीं हो रहा कहीं। अगर कोई भी मॉसफेट गर्म हो रहा है तो उसकी जो है ना आप चेक किया करें कि ये क्यों गर्म हो रहा है। गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी लोड बहुत ही कम है। अब मैं सिर्फ एक एनर्जी सेवर लगा रहा हूँ, अब एनर्जी सेवर सिर्फ लगाने पे तो यानी कि ये तो ना होने के बराबर है लोड, लेकिन हमने ऐसे ही फ़िलहाल लगाया टेस्ट करने के लिए, तो उस पर तो गर्म होना ही चाहिए तो ना, क्योंकि ये 3000 वाट का है। 3000 वाट तो ये पूरा नहीं देता, तकरीबन इससे हाफ़ लगा लें, 1500 वाट 1600 वाट का ये इन्वर्टर है और इतना लोड ही दे देता है, ठीक है ना। तो अभी तो ये गर्म नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको मैंने डायरेक्ट लगा दिया, DC साइड मैंने सीरीज़ पे लगाई हुई थी। अब दोबारा ऑन करता हूँ, ये देखें इसका सेवर ऑन हो गया। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है, तो एहतियात से चेक करें। देखें अब वोल्ट आ रहे हैं 6.16, पहले आ रहे थे 6.72, ठीक है ना, ये वोल्टेज कम हो गए। इसके लोअर साइड पे देखें ये बढ़ गए, 4.5 हो गए। ये लोड जब आता है ना तो ये चेंज हो जाते हैं इसके गेट वोल्टेज। ये देखें 4.56, 6.15। तो आपने चेक किया कि जब विदाउट लोड था, यानी कि इस पर कोई लोड नहीं था, तो इसकी जो गेट ड्राइव थी वो कुछ और आ रही थी, 3.5 3.4 इस तरह आ रही थी इस पर। लेकिन जब लोड आया ना, और लोड भी बहुत कम है, एक एनर्जी सेवर है, इसका मतलब है जब हम लोड बढ़ाएंगे तो इसकी गेट बाइसिंग भी चेंज होती रहेंगी, ठीक है ना। आप इसको हाथ लगा के देखिए, अगर गर्म नहीं हो रहा, बिल्कुल ठंडा पड़ा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आप चेक कर लीजिए। अच्छा, ये जो है ना जब लोड आता है ना
तो लोड आने के साथ जो है ना इसकी गेट ड्राइव की गेट के वोल्टेजेस हैं वो भी चेंज होते हैं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ना ये क्या हो रहा है कि हमने तो कुछ और गेट वोल्टेज चेक किए थे। जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ और आएंगे, लगाने के बाद विदाउट लोड जो है वो वोल्टेजेस में फ़र्क आ जाता है, और उसके बाद जब आप लोड लगाएंगे तो उसके बाद तो और तब्दीली इसमें आ जाती है गेट में। और तकरीबन ये इतना हो जाता है कि ये दोनों जो हैं अपर साइड और लोअर साइड जो गेट वोल्टेज हैं वो तकरीबन बराबर हो जाएंगे। जब लोड इसके ना यानी कि हिसाब से आ जाएगा ना, तो ये तकरीबन इसके गेट वोल्टेज चाहे अपर हो या लोअर हो तकरीबन बराबर हो जाते हैं। और ये तकरीबन बराबर होते हैं तो इसी वजह से ये बैलेंस में रहता है, वरना ये ख़राब हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखना है। अब हम एक काम करते हैं, मैं इसके अब डीसी साइड पे मैं इसका लोड निकाल देता हूँ। हमने लोड पे तो चेक कर लिया, अब मैं डीसी साइड पे इसकी गेट बाइसिंग आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं पलट देता हूँ सर्किट को, क्योंकि ऊपर से हम इसको नहीं चेक कर सकते, जगह बहुत कम है, तो हम इसको थोड़ा सा पलट देते हैं। और एहतियात से आप इसको ना घुमा के चेक कर लें। अच्छा, सर्किट को मैंने अब घुमा दिया है। अब मैं इसको दोबारा से अब सिर्फ डीसी इसके जो बाइसिंग है, डीसी साइड बाइसिंग जो है वो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि वो कितने वोल्ट अब आ रहे हैं। ठीक है ना, मीटर पर नज़र रखिएगा। इसको मैं ऑन करने जा रहा हूँ। ठीक है, हमने ऑन कर दिया है। अब मैं इसकी गेट जो है सोर्स टू गेट मैं चेक करने जा रहा हूँ। इसके अंदर देखें इसके वोल्टेज आ रहे हैं 4.4 वोल्ट। ठीक है, एक साइड पे, और दूसरी साइड पे 4.43। तो ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह से सारे जो है ना तकरीबन ये बराबर ही होंगे। ठीक है ना, ये सब बराबर होते हैं क्योंकि गेट जो है ना सारी ये जुड़ी हुई होती है। इसकी एक साइड वाली जुड़ी हुई होगी एक साइड वाले से, और दूसरी साइड वाली जुड़ी होगी दूसरी साइड वाले से। तो ये हमेशा बराबर होने चाहिए वोल्टेज। 4.4 वोल्ट बिल्कुल बेहतरीन वोल्टेज है। ठीक है ना, ये थी आज की मैंने कहा ये अपडेट। एक तो ये दिखा दिया। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी, पिछली वीडियो में मैं नहीं दिखा सका। इसके जो हाई वोल्टेज कितने बनते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। जो कैपेसिटर पे हाई वोल्टेज बनते हैं ना, वो कितने वोल्टेज बनते हैं ये भी मैं दिखा देता हूँ। इसका जो कैपेसिटर है, जो चॉपर के बाद डायोड है, डायोड के बाद कैपेसिटर लगा होता है उस पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मीटर की रेंज को हमने हाई वोल्ट पे रखा है, ऑन किया। ऑन करने के बाद अब मैं चेक करने जा रहा हूँ। ये हमने उल्टा रख दिया, इस पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। हमने कैपेसिटर साइड पे चेक किया और वोल्ट आ रहे हैं हमारे 285 वोल्ट डीसी। ठीक है, कहाँ चेक करेंगे? इस जगह पे। ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है, ये डायोड के बाद जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आप यहाँ पे चेक करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे इस जगह पे चेक करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ हमने जब चेक किया तो देखें वोल्ट कितना है, दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ हमने जब डीसी वोल्टेज चेक किए तो ये आ रहे हैं 286 वोल्ट, और ये बहुत बेहतरीन डीसी वोल्टेज है। ठीक है ना, इतने ही वोल्ट आते हैं इन्वर्टर में। जब भी ये ड्राइव बनती है, डीसी जो वोल्ट है वो इतनी ही वोल्ट्स में जनरेट होते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि आपको मुख्तलिफ़ स्टेजेस में और मुख्तलिफ़ जो वोल्टेजेस वगैरह हैं वो दिखाएं आपको, और ये बताएं कि कितने गेट वोल्टेजेस वगैरह इसमें आ रहे होते हैं और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आती है डीसी साइड पे भी और एसी साइड पे भी। और ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप इसको ना कर सकें। अगर आप कोशिश करें तो ये चीज़ें आप खुद से रिपेयर भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कंपोनेंट कैसे चेक करते हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही होती है। तो अगर आपको बेसिक फंक्शंस मालूम हो जाते हैं
तो बेसिक चीज़ें मालूम हो जाती हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे इसमें जो ट्रांजिस्टर था इसमें था ये लगा हुआ था 25 एंड 50, देखें CS25 एंड 50A, ये वाला जो है ना ये मेन पे यहाँ लगा हुआ था और ये सारे एक ही नंबर के होते हैं। तो इसमें अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए कोई इशू नहीं है। जब ये शॉर्ट हुआ है, शॉर्टेज चेक करनी है तो आप मीटर को कंटिन्यूटी पे रखें, कंटिन्यूटी पे रख के इसको, और जैसे ये कंटिन्यूटी पे हमने रखा हुआ है, और बीप चेक करनी होती है। तो बीप चेक करने के लिए आप यहाँ पे चेक करें ऐसे करके, यहाँ पे ये देखें 0 ohms दिखा रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया है और बीप भी दे रहा है। इसी तरह से गेट और ड्रेन की साइड पे ये भी देखें शॉर्ट हुआ है, रेजिस्टेंस बहुत कम दे रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो ना, शॉर्ट बिल्कुल ना दे रहा हो, रेजिस्टेंस कम दे रहा हो, तब भी ये ख़राब है। तो इसकी जो है ना ये चेक करना भी आसान है, इस तरह से आप चेक कर लें। बाकी डीसी साइड पे हैं जो मॉसफेट हैं वो तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि इसकी लैग्स ही उड़ जाती हैं। देखें सोर्स वाली जो लैग है, ज़्यादातर करंट इस पर से फ्लो हुआ और ये लैग ही पूरी डैमेज हो गई। देखें बहुत बुरा हाल हो जाता है इसमें। ये देखें अगर इसमें से कुछ बचे हुए भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इसकी लैग बच गई है और मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, कैसे चेक करेंगे? इनके भी तीनों पे आप रखें मीटर की लीड्स और चेक कर लें। देखें शॉर्ट बता रहा है, ड्रेन पे रखा और सोर्स पे रखा, देखें ये शॉर्ट बता रहा है। रिवर्स करके देखें ये शॉर्ट बता रहा है, गेट टू ड्रेन ये शॉर्ट बता रहा है। हालांकि ये मॉसफेट देखें ये कहीं से भी डैमेज नहीं है, देखें, और देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसकी जो तीनों लेग्स हैं आपस में शॉर्ट हो गई हैं। अच्छा ये जो है मॉसफेट जो है मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, जो नए सीखने वाले हैं वो गौर करें इस पर कि ये जो मॉसफेट है ना इसकी 3 लेग्स जो होती हैं, इसमें जो सबसे लेफ़्ट वाली जो है वो गेट है, बीच वाली ड्रेन की पिन है और ये वाली सोर्स की पिन है, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। इस तरह मेन जो बड़ा जो मॉसफेट है इसमें भी सेम इसकी लेग्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। हमेशा जब भी शॉर्टेज होती है, जब भी सर्किट में शॉर्ट होगा या कोई लोड एक्सेस हो रहा है, तो हमेशा ड्रेन टू सोर्स जो है ना वो ट्रैवलिंग करती है। करंट जो है यहाँ से करंट जाएगा अंदर और यहाँ से बाहर आएगा। तो ये वाले ले तो लेता है ये अच्छा खासा करंट, ये इनवर्स ले लेगा, लेकिन आउटपुट साइड पे ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो यहाँ से हमेशा डैमेज हो जाती है। ये पिन जो है ना, ये पिन जहाँ पे कनेक्ट होती है अंदर, ये डैमेज हो जाती है, लैग जो है ना टूट जाती है, बस्ट हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। तो ये हमेशा यहाँ पे डैमेज ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये डैमेज होगा जब ये यहाँ से फ्लो होगा तो डैमेज भी होगा, और फिर ये तीनों आपस में शॉर्ट हो जाते हैं पॉइंट, और उससे जो है ना जो गेट बाइसिंग के जो सर्किट है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज की यही थी हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। हमारी मुख्तलिफ़ हम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं हम मल्टी लेवल सर्किट रिपेयरिंग और मुख्तलिफ़ डिवाइसेस की रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, जिसमें साउंड सिस्टम भी है, कैमरा डिवाइसेस हैं, इन्वर्टर्स हैं, LCDs हैं, हर चीज़ तकरीबन हर चीज़ पे हम काम कर रहे होते हैं। जो चीज़ भी जितना भी रिपेयर उसमें काम हो सकता है वो हम कोशिश करते हैं कि उसको रिपेयर करें और रिपेयर करके कस्टमर्स का एतमाद हासिल करें। तो अगर आपने भी कोई चीज़ रिपेयर करवानी है तो आप दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेंसी भी अगर आपको चाहिए किसी भी हवाले से वो भी आप ले सकते हैं। सोलर के हवाले से कोई कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, सोलर के हवाले से कोई नीड है आपको, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। तो ये सारी जो है ना कंसल्टेंसी आप फ्री में हमसे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर कोई चीज़ रिपेयर करवानी है, इन्वर्टर्स वगैरह, कोई UPS, तो वो हमें भेज सकते हैं, ला भी सकते हैं। हमारा एड्रेस जो है वो मलीर सौदाबाद का है। अगर आपको कोई भी इशू है, अगर आप करीब कहीं हैं कहीं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आ सकते हैं, मिल सकते हैं। तो जितना भी हमसे हो सकेगा हम आपकी रहनुमाई करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन पे भी लाजमी जो है ना वो क्लिक कर दिया करें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की, सोलर के हवाले से, वो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।